नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों के साथ करते राजधानी रांची से। पैसे रखे जाने की सूचना पर रांची पुलिस की टीम सरला बिरला स्कूल समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी शुक्रवार की सुबह से शुरू हुई। रांची पुलिस की टीम एक साथ कई जगह पर पहुंचकर छापेमारी में जुटी हुई है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही रांची के नामकुम से जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल और वाई-वीन यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी की गई थी, जहां भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। अब एक बार फिर से पैसे मिलने की सूचना पर शुक्रवार को छापेमारी की जा रही है। पुलिस जिन जगहों पर रेड कर रही है उसमें सरला बिरला स्कूल, उषा मार्टिन, अनगढ़ा रिजॉर्ट और एक बीजेपी नेता का ठिकाना शामिल है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राजभवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राज्यपाल ने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर और कोकर स्थित समाधि स्थल पर जाकर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मातृभूमि के प्रति उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। इससे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोशल मीडिया एक्स पर समस्त देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये विशेष दिवस हमारे जनजातीय समाज के अद्वितीय योगदान, उनकी वीरता और सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान का प्रतीक है। अपना दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आने वाले समय में अग्रणी भूमिका निभाएगा और देश में हम इस कोशिश में हैं कैसे नंबर 1 के रूप में हमारा प्रदेश हर दृष्टि से जाना जाए। और भगवान बिरसा मुंडा को मैं यहाँ आते हुए सोच रहा था, मुझको सेलुलर जेल भी जाने का अवसर मिला है कि वास्तव में हमारे देश की आज़ादी बिल्कुल आसान नहीं थी और तीर कमान से संघर्ष करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बहुत ही कम उम्र में हमने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको समझ सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आज़ाद कर में जो लड़ाई है उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। वहीं बिरसा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीर पुरुषों की धरती है। आज हम वीर पुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड वासियों और पूरे आदिवासी समूह को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। फोटो करने तो बहुत देर से खड़ा। अंजलि जी देखिए, अंजलि जी कमरान लीजिए। अरे रुकिए ना। आपको मालूम है कि झारखंड वीरों का धरती है। आज हम लोग वीर पुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। आज इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, पूरे आदिवासी समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इधर जमशेदपुर के पसौड़ी थाना अंतर्गत सरजामदा के छोला गोड़ा में दो दुकानदार में ग्राहकों को लेकर हुए विवाद के बाद एक दुकानदार रोशन हेम्ब्रम ने अपने साथी भोला व दो अन्य के साथ मिलकर दूसरे दुकानदार 33 वर्षीय अभिषेक हेम्ब्रम की गुरुवार की शाम घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी।
जिस वक्त अभिषेक को गोली मारी गई उस वक्त वो रसोई में खाना बना रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद सभी वहां से फरार हो गए। मृतक की पत्नी के शोर मचाने के बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, जिसके बाद लोग अभिषेक के घर के अंदर गए। वहां उसे खून से लथपथ हालत में गिरा देखकर उठाकर टीएमएच लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभिषेक पूजा पाठ का भी काम करता था। घटना की जानकारी मिलने पर परसोडी थाना प्रभारी फैज अहमद और डीएसपी तौकीर आलम पहले टीएमएच पहुंचे और अभिषेक की पत्नी से पूछताछ की। डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि अभिषेक हेम्ब्रम और रोशन हेम्ब्रम की छोला गोड़ा में गल्ला की दुकान है। एक माह पहले दोनों के बीच एक दूसरे के ग्राहक को भड़काने और लुभाने पैकेज देने के मामले को लेकर विवाद हो गया था, जो बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया था। स्थानीय लोगों ने पंचायत कर इस मामले को सुलझा दिया था। गुरुवार की शाम 7 बजे के करीब रोशन अपने साथी भोला व 2-3 अन्य लोगों के साथ हथियार लेकर अभिषेक के घर में घुसा और उसकी छाती की बाईं तरफ पिस्टल सटाकर गोली मार दी। घटनास्थल पर ही अभिषेक की मौत हो गई। इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों उसे उठाकर टीएमएच लेकर पहुंचे थे। शव को टीएमएच के शीत गृह में रख दिया गया है। शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद शव को परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा। अभिषेक की 3 बेटी और 1 बेटा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा चौक में एक व्यक्ति गोली चलाई गई जो प्राइमा फेसाई पता चल रहा है विवाद का कारण वो इस दुकान को लेकर है, जो आपस में सटा हुआ दुकान विवाद चल रहा है। और मृतकदर्शी हैं जो देखा है उन्होंने भोला हेम्ब्रम और रोशन हेम्ब्रम नाम बता रहे हैं। फिलहाल यही कारण पता चल पा रहा है। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को शांतिपूर्वक चुनाव कार्य संपन्न हो गया है। जगन्नाथपुर और मनोहरपुर विधानसभा सीट को छोड़कर सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भी सील करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि कल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 10 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में 1,23,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में 257 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान सुनिश्चित किया गया है। कल एमसीसी का वायलेशन का फाइनल डिटेल आ गया। कल 10 एफआईआर वेरियस पुलिस स्टेशन में फाइल हुई थी, वो भी डिटेल में आपका पास शेयर कर दे रहा है। कल हम लोग को क्लोज अप पोल का डेटा 66.48 हम लोग को फाइनल कराया था। इंडा पोल डेटा का अभी करने के लिए और 1-2 घंटा लगेगी। हम लोग उसका फाइनल करके आपका मीडिया का ग्रुप में शेयर कर लेंगे। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी 66.48 से थोड़ा सा 0.3 उसी का इम्प्रूवमेंट होगी। ओवरऑल इलेक्शन सब जहाँ पर पीसफुल हुई थी, स्क्रूटिनी भी सब जहाँ पर कंप्लीट हो गया। वो जनरल ऑब्जर्वर के सामने सब जहाँ पर हुई वो शांतिपूर्ण चुनाव का एग्री करते हुए हम लोग आगे कोई रिपोल का नहीं। एनफोर्समेंट एक्टिविटीज का रिकवरी है 184 करोड़ हुआ। अभी भी सब जगह पर हम लोग का पूरा झारखंड में ये एनफोर्समेंट एक्टिविटीज है, स्पेशली वो फ्रीबी से सब कुछ एक्टिविटीज है उसका करते जाएगी। अभी कहाँ पर भी आवश्यक पड़ जाती है वहां पर पूरा तरफ से टीम लगा के कोई भी। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज की 555वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर चक्रधरपुर में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गुरुद्वारा से बैंड बाजे के साथ भव्य रूप से निकाली गई। नगर कीर्तन की अगुवाई करते हुए सबसे आगे पंच प्यारे हाथों में तलवार लिए चल रहे थे।
फूलों से सजे रथ पर गुरु ग्रंथ रखी गई थी। सिख समुदाय की महिलाएं इस दौरान भजन कीर्तन करते हुए चल रही थी। वहीं पंच प्यारों पर पूरे रास्ते फूल बरसाए जा रहे थे। वहीं महिलाएं श्रद्धालु झाड़ू लगाने की सेवा कर रही थी। बाजे की धुन पर निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। नगर कीर्तन शोभा यात्रा में आकर्षक तरीके से सजे घोड़ों को भी शामिल किया गया था। गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकल कर ओवरब्रिज होते हुए भारत भवन, रेलवे अस्पताल, इतवारी बाजार, कुसुम कुंज मोड़, रेलवे ओवरब्रिज, पवन चौक, भगत सिंह चौक, पुरानी रांची रोड, बाटा रोड होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय की महिला पुरुष मौजूद थे। इस अवसर पर चक्रधरपुर के गुरुद्वारों को भी आकर्षक विद्युत लाइट से सजाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री एटला राजेंद्र ने कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख पत्रकारों के समक्ष रखा और कांग्रेस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नाकामियों का जिक्र किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटी, बेटी और माटी की बात करती है, वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों को बसाने की बात करते हैं। गौरव भाटिया ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के उस बयान का जिक्र करते हुए घोर निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में रसोईया गैस सिलेंडर दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात करती है। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहां के लोगों का हक मारकर घुसपैठियों को योजनाओं का लाभ देना चाहती है। गौरव भाटिया ने झारखंड के मतदाताओं पर भरोसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से झारखंड में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को कड़ा संदेश देगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसे झारखंड उच्च न्यायालय ने भी गंभीर विषय बताया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा और डेमोग्राफी चेंज होने से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत नष्ट होती है। उन्होंने माना जो हमारी संस्कृति है उसको खतरा है घुसपैठियों से। ये फैसला आज भी अडिग है, अटल है, इसको निरस्त नहीं किया गया। तो ये जो पहलू हमने रखे हैं ये इसलिए आवश्यक हो गए, जेएमएम और कांग्रेस को समझना होगा चुनाव आते जाते रहते हैं, देश की सुरक्षा, देश हित, झारखंड के निवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि अगर भरोसा करना है तो भारतीय नागरिकों पे करो, भरोसा करना है तो उस प्रदेश झारखंड की जनता पे करो, घुसपैठियों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की जनजातीय पहचान के सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक संवाद 2024 का आयोजन 15 से 19 नवंबर तक जमशेदपुर के गोपाल मैदान में होने जा रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय महोत्सव में 32 जनजातियों के प्रतिनिधित्व में 351 नगाड़ों की गूंज के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
संवाद अगले दशक में कदम रखते हुए नए उत्साह के साथ अपना सफर जारी रखेगा। इस बार संवाद 2024 में कई नए प्रतिभागियों की भागीदारी देखी जाएगी, जो पिछले एक दशक से जुड़े नियमित प्रतिभागियों से प्रेरित हैं। इसी प्रेरणा से 40 नए होम कुक्स भी पहली बार इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जो लंबे समय से संवाद से जुड़े लोगों की यात्रा से प्रेरित होकर यहां पहुंचते हैं। गोपाल मैदान में इस बार 19 नए स्टॉल्स सजाए जाएंगे, जहां नई जनजातियों के कारीगर अपनी विशिष्ट कला, परंपराएं और संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। 99 नए जनजातीय उपचारक अब तक की यात्रा से प्रेरणा लेकर आने वाले दशक के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेंगे। शाम के समय लोग नेगी, हाजोंग, कोकणी और परजा जनजातियों की पहली प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकेंगे, जो संवाद में पहली बार अपनी संस्कृति की झलक पेश करेंगे। गोपाल मैदान में कुल 45 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें 28 जनजातियों के 117 कलाकारों द्वारा 31 जनजातीय कला रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की विविध जनजातियों की कला और हस्तशिल्प का स्वरूप यहाँ रोजमर्रा के हस्तनिर्मित उत्पादों में झलकेगा, घर की सजावट से लेकर परिधानों तक। इसके अलावा 31 स्टॉल्स जनजातीय उपचारकों द्वारा लगाए जाएंगे, जहां औषधीय पौधों के स्टॉल पर प्रदर्शन के माध्यम से जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान साझा किया जाएगा। हस्तशिल्प स्टॉल्स और जनजातीय भोजन के कियोस्क भारत की विविध जनजातियों की संगीतमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सजाए गए हैं, जिससे प्रत्येक दशक जनजातीय संस्कृति की गहरी समझ और ज्ञान में डूबकर उसका अनुभव कर सकें। की चर्चा करके इनका भरोसा जीत के ये आ रहे हैं संवाद में। मेरा दरख्वास्त रहेगा जगजीत कि आप हर साल की तरह जिस तरह से शानदार मेज़बानी करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, आप गोपाल मैदान में आइए शाम को कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए, स्टॉल्स के लिए, डीलर्स के लिए, और हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो हौसला मिलता है, जो संवाद में आता है, इसके बेसिस पे ही बहुत सारे लोग वापस जाके बहुत ज़्यादा करेंगे। सो थैंक यू। कब से कब तक होगा और कितने बजे से कितने बजे तक? संवाद 15 से 19 कल 15 तारीख संवाद शाम को 6 बजे संवाद का उद्घाटन होगा, संवाद की शुरुआत होगी। कितने नगाड़ों के साथ उद्घाटन होगा? 351 नगाड़ों के साथ कलर और झारखंड परफॉर्मेंसेस के साथ शुरुआत होगी। 19 तारीख तक चलेगा। शाम को 4:30 बजे से स्टॉल्स खुल जाएंगे हर दिन, और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक परफॉर्मेंसेस रहेंगे। और उम्मीद है कि दर्शक के साथ कहाँ इस बार, जैसा मैं कह रहा था, 170 अलग अलग जनजातियों से संवाद में लोग आ रहे हैं। 24 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी भारत के, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय है वहाँ सब आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र मौके पर लोगों ने नदी तालाबों में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य देव की आराधना की। इसके लिए नदी तटों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आदित्यपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा उत्सव को लेकर तड़के सुबह से ही नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में श्रद्धालु सूर्योदय से पूर्व आदित्यपुर के विभिन्न स्थानों पर खरकई नदी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते दिखे। उसके बाद पारंपरिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम में शामिल हुए। वैसे तो पूरे कार्तिक माह को ही पवित्र माना जाता है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में अलग महत्व है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।